डेमोक्रेसी इज़ नॉट फॉर इंडिया। लोकतंत्र भारत के लिए नहीं है। शायद ये मेरे शब्द नहीं है, हो सकता है मैं गलत समझाऊं, पर बीबीसी के इंटरव्यू है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें मिस्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो भारत का सोशल स्ट्रक्चर है ना, वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता है। मतलब जैसे उन्होंने ये भी कहा है अपने इस किताब में, अम्बेडकर इंडिया में, कि 26 जनवरी 1950 के बाद हम एक ऐसे भारत में एंटर करेंगे जिस भारत में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होगी, मतलब एक वोट सबका सामान्य होगा, प्रधानमंत्री हो या रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो या मिडिल क्लास व्यक्ति हो, पर सोशल और इनकम इनइक्वालिटी होगी। मतलब सामाजिक असमानता होगी, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे, या लिंग के आधार पे, रीजन्स के आधार पे, पर और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी भी होगी। और इस इकोनॉमिकल और सोशल इनइक्वालिटी को अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हम फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी को भी समय के साथ खो देंगे। और मैं एक शॉकिंग स्टेटमेंट के साथ ये शुरुआत करना चाहता हूँ। आज का हमारा मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पर आप सुनिए हमारे फाउंडिंग फादर्स किस हिसाब से भारत को बनते हुए देखना चाहते थे और हम क्या बना रहे हैं भारत को। इफ आई फाइंड misusing if I find the constitution being misused, I shall be the first to burn it। मतलब ये, अगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ फोकस करता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो बनाने वाले व्यक्ति थे, और वो कोई व्यक्ति जो आप किसी चीज़ को बनाते हैं ना, तो उससे आपका एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। उसके बावजूद भी अगर वो इतना मुखर होकर ये बात कह रहे हैं अपने भाव को साइड में रख के, तो ये बहुत बड़ी बात है। कहने का अर्थ ये है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे एक दृष्टिकोण है, मैं इसको ओपन एंडेड छोड़ रहा हूँ। इस दृष्टिकोण को मैं थोपूंगा नहीं किसी पे भी। मुझे नहीं लगता कि ये देश लोकतंत्र के लिए तैयार था या तैयार है अभी भी, क्योंकि ये देश लोकतंत्र बनना तो चाहता था, पर ये भेड़ तंत्र बन के रह चुका है। मतलब कि इस देश या कह लिए इस समाज में सोचने की क्षमता पे काम करने का प्रयास किया ही नहीं जा रहा। जब आप सोचेंगे नहीं तो आप भाव पे डिसीजन लेंगे। भाव किससे ट्रिगर होता है? आपसे जुड़ी हुई चीज़ों से। आपसे कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं? धर्म है, जाति है, आइडेंटिटी जुड़ी हुई है आपसे। आप आइडेंटिटी के लिए लड़ते हैं, आप धर्म के लिए लड़ते हैं, आप जाति के लिए लड़ते हैं। और जिनको भी लगता है कि नहीं भारत में डेमोक्रेसी है या भारत के पॉलिटिशियंस डेमोक्रेसी में बिलीव रखते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो रेगुलरली फ्रिक्वेंटली बेसिस पे फ्रिक्वेंटली वो अपने पार्टी के अंदर, देश में नहीं, देश में तो डेमोक्रेसी है तो चल ही रहा है, वोटिंग हो ही रहा है, अपने पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिकली इलेक्शन कराते हैं। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई, सेंटर की बात करें तो कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई। तो क्या ये पार्टियां डेमोक्रेटिक इलेक्शन करा रही हैं? मुझे नहीं लगता कि ये अपने पार्टी में फेयरली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करा रही हैं। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सोचिए कि जितनी भी पार्टियां हैं, ठीक है ना, या तो परिवारवाद के आधार पे चल रहे हैं, या जितने एक्सट्रीमिस्ट लोग आते जा रहे हैं उसी विचार को उठाने वाले। जैसे मैं पॉलिटिकली नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि फिर उसमें लड़ाई झगड़ा होना है। मैं दृष्टिकोण देना चाह रहा हूँ कि अगर डेमोक्रेसी वाकई में हमारे लिए होती, ठीक है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी नहीं है, कहने के लिए है पर नहीं है, वो फेल हो गया, पर एटलीस्ट आपके पास अगर वन पार्टी सिस्टम हो, मैं चाइना की तारीफ नहीं कर रहा, तो आपके पास एक विचारधारा होगी कि आप किस पथ पे चलना चाहेंगे। यहाँ है कि कोई एक काम करता है, फिर अगला आके उसको डिस्कार्ड कर देता है या अपने नाम पे कर लेता है या उसको चेंज कर देता है। और इसमें केवल पॉलिटिशियंस का दोष नहीं है। पॉलिटिशियंस तो हमारा प्रतिबिंब है, जिस तरीके से हम हैं, पॉलिटिशियंस हमारा प्रतिबिंब है। जैसे कि भ्रष्टाचार केवल पॉलिटिशियन नहीं करता, हम भी करते हैं। हम 100 रुपये करते हैं, पॉलिटिशियन 100 करोड़ का करता है, क्योंकि पॉलिटिशियन को चुन तो हम ही रहे हैं ना। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें वाकई में डेमोक्रेसी फॉलो करना है भारत में, तो हमें पहले तो जनता को डेमोक्रेसी समझाना पड़ेगा। हमें जनता को ये तो समझाना पड़ेगा कि चयन करते कैसे हैं। हम उनको चयन करने की क्षमता दे रहे हैं जिनको चयन करने आता भी नहीं है। वो केवल भाव के आधार पर चयन कर रहे हैं। जैसे अगर एक माँ भाव के आधार पर चयन करे तो अपने बच्चे को कहीं पढ़ने जाने ही नहीं देगी। अगर वो तर्क के आधार पर सोचेगी तभी वो बच्चे को छोड़ेगी कि बच्चा अपने पे कुछ करे। अपने भाव को नियंत्रित करना हमें इस जनता को सिखाना होगा, अपने तर्क क्षमता का या बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना कि सिखाना होगा। क्योंकि नहीं अगर हम सिखाएंगे तो हम शायद एक सड़ी हुई व्यवस्था बन के रह जाएंगे और बस
लोकतंत्र बनते बनते हम भेड़ तंत्र बन चुके हैं। हम मासेस के आधार पे चल रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि अगर आज से 100 साल पहले सती प्रथा पे वोट होता कि सती प्रथा हो या ना हो, मासेस तो सती प्रथा के फेवर में थी, तभी तो उस टाइम पे फॉलो हो रहा था ना जी। तो मासेस तो उसको रेगुलेट करती कि नहीं नहीं होना चाहिए होना चाहिए। तो आप जब सोचने के आप बस अपने कल्चर को ढो रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हैं, जान भी नहीं रहे हैं, ढो रहे हैं बस, तो आप भाव के आधार पर डिसीजन लेंगे। और जब आप भाव के आधार पर लेंगे तो शायद ही आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। इसीलिए जनता में, जनता के लोगों में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होना बहुत वाजिब होना चाहिए कि जनता क्यूरियस है कि उसकी समस्याओं के बारे में वो जानती तो है, कम से कम उसके मन में सवाल तो आ रहे हैं। उसके बाद सवाल पूछने का साहस हो और पूछने का प्लेटफॉर्म मिले। अगर सवाल पूछने का साहस हो तो फिर उस क्या क्लैरिटी तक पहुंचना है, हमें किस कंक्लूजन तक पहुंचना है, किस व्यवस्था को सपोर्ट करना है, किस नेता को सपोर्ट करना है, क्लैरिटी तक हम पहुंच सके। और ज़रूरत पड़े तो हम अपनी व्यवस्था भी क्रिएट कर सकें, क्रिएटिविटी ला सकें। मतलब अगर हम खुद खड़े होना चाहते हैं, एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं समाज में, तो हम ला सकें। और भारत में वोटिंग राइट मुझे लगता है बस जनता को ना एक फेक सेंस ऑफ पावर देने के लिए है कि आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। बस वो आपके हाथ में है, रिमोट कंट्रोल आप कर नहीं रहे, आपको लग रहा है, आपको लगा बताया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, बस वास्तविकता यही है कि आप नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कंट्रोल कर रहे होते तो चीज़ें आपके फेवर में होती, आपके लिए चीज़ें होती। डेमोक्रेसी का जो मूल सिद्धांत है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, या तो आपके लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ना आपके द्वारा हो रहा है। वो दिखाया जा रहा है कि आपने इस नेता को चुना है बस, पर सच्चाई ये है कि उस नेता के मार्केटिंग ने, उस नेता के पीआर कैंपेन ने, उस नेता की छवि को मार्केट ऐसे किया गया तो आप उसको चुन रहे हैं। उस नेता को हिंदू हृदय सम्राट दिखा दिया गया, या उस नेता को सेकुलर दिखा दिया गया, उस नेता को किसी एक विशेष जाति का समर्थन करते हुए दिखा दिया है या नहीं है वो बात का विषय है, दिखा दिया, मार्केट कर दिया गया, तो वो नेता है और आप उसको चुन रहे हैं। पर चुनने का और इतना फेक न्यूज़ फैला दिया जा रहा है कि वास्तविक खबर वास्तविक व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो एक अगर मान लीजिए एक सही खबर है, एक गलत खबर है, तो आप चुन सकते हैं इसमें से फिर भी, पर 100 गलत खबर है और एक सही खबर है तो चुनना असंभव हो जाता है। दिमाग ओवरबर्डन हो जाएगा और आप फिर आपके जो बायसेस को कंफर्म कर रहा है उसी को आप चुन लेंगे और आप उसी आधार पर डिसीजन बना लेंगे, और डिसीजन आप गलत बनाएंगे तो आप गलत व्यक्ति का चयन करेंगे, तो फिर डेमोक्रेसी खत्म ही हो जाएगी। इस देश के लोग कहते हैं कि मैं देश के लिए जान दे दूंगा, पर सच्चाई ये है ना कि वो देश को ही नहीं समझते। अगर पूछ दिए कि देश बनने के 4 आधार क्या हैं, जो 4 मूल आधार कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक फिक्स बाउंड्री होनी चाहिए, एक फिक्स नंबर ऑफ पीपल होना चाहिए, सोवर्ण होना चाहिए, अपने अखंड होना चाहिए अपने डिसीजन को लेने पे, और उस पर किसी तरह का बाहरी दबाव ना हो, और वो स्वतंत्र हो अपने डिसीजन लेने के लिए, और इकोनॉमिकली भी वो सक्षम हो इतना, और उसके अंदर कोई डिवाइड ना हो, मतलब अखंड हो और यूनाइट हो, और सोवर्निटी हो उसके पास, कि वो मतलब डिसीजन ले सके अपना, उसके अतिरिक्त दबाव किसी का ना हो। जैसे बहुत सारे छोटे देशों पे होता है कि किसी बड़े देश का अतिरिक्त दबाव उस पर होता है, अतिरिक्त उससे मदद लेनी पड़ रही है, तो इसीलिए उसके डिसीजन में उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। इस वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये नहीं था कि नहीं डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए, कुछ भी नहीं, या चाइना जैसा सिस्टम लगाना चाहिए, नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि एक हेल्दी डिबेट शुरू हो, कि ताकि हम डेमोक्रेसी पर चर्चा कर सकें। और जो डेमोक्रेसी हम मान चुके हैं कि नहीं डेमोक्रेसी से बेस्ट कुछ है ही नहीं, तो जब हम मान लेंगे तो हम जानेंगे नहीं, और जब जानेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मैं बस चाहता हूँ कि चीज़ों को अनलर्न किया जाए। ये अनलर्न करने का ये दूसरा वीडियो है। तो ये दूसरा मुद्दा है डेमोक्रेसी। तो यही डेमोक्रेसी को समझते हैं, थोड़ा और नए व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। मैं दूसरा वीडियो भी इस पर लाऊंगा कि और थोड़े अलग दृष्टिकोण डेमोक्रेसी के अलावा क्या व्यवस्थाएं हैं जो समाज को शायद बेहतर ढंग से संचालित कर सकती हैं, जिस पे समाज चर्चा कर सकता है, सोच समझ सकता है। पर मुझे अभी नहीं लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए भारत तैयार है, और डेमोक्रेसी भारत जैसे देश के लिए ही है। क्योंकि जहाँ लोगों को चयन करने ही नहीं आता है, वहाँ फिर आप चयन करने की क्षमता या ताकत उनको दे सकते हैं, पर फिर भी वो चयन नहीं कर रहे होंगे। तो इस तर्क के साथ मैं यहीं पे ये वीडियो विराम देता हूँ। आप आगे इस पे चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, और हो सकता है कि मैं मिस कोट कर दिया हूँ या मिस अंडरस्टैंड कर दिया हूँ, तो उस BBC वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं मिस्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं। ऑब्वियसली वो एक हाई होप्स रखते थे फाउंडिंग फादर्स की, शायद ये दुनिया ऐसे चलेगी, पर हम उस तरीके से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारा
देश में भ्रष्टाचार नहीं है, हम भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्ट आचरण हमारा है, भ्रष्ट आचरण हमारा है, इसीलिए हमारा देश भ्रष्टाचारी है, या हमारे देश के नेता भ्रष्टाचारी हैं और हमारे देश में इतना इतना भ्रष्टाचार है। तो शायद पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा, नेताओं को गरियाने से पहले और उनको भला बुरा बोलने से पहले। अगर यहाँ तक आप मुझे सुन रहे हैं तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और इस अनलर्न सीरीज़ को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड।